नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। महाराष्ट्र में आज इतिहास रचा जा रहा है। एक समुंदर की लहर। मुंबई में तो वैसे भी समुद्र है, लेकिन एक बार विधानसभा में बोलते हुए महाराष्ट्र के पूर्व और आज शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं वो समुद्र हूं जो लौट कर फिर आऊंगा। तो आज उस कथनी को सत्य करने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। जो एक लहर देवेंद्र फडणवीस की उठी और उस लहर ने पूरी महाविकास आघाड़ी को डुबो दिया, तो वो देवेंद्र फडणवीस आज तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। बटोगे तो कटोगे का नारा देने वाले भगवामयी संत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दावा किया था, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आज पूरा पंडाल भगवामय हो गया है देवेंद्र फडणवीस की शपथ ग्रहण समारोह में। और पूरी मुंबई भगवामय है, पूरा महाराष्ट्र भगवामय हो चुका है। लेकिन महाविकास आघाड़ी जो एक लहर में डूब गई, समुद्र की लहर में डूब गई, उस समुद्र की लहर का नाम ही देवेंद्र फडणवीस है। पार्षद से लेकर राज्य का मुख्यमंत्री बनना जो उन्होंने सफर तय किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। उनकी प्रशासनिक कुशलता और उनकी राजनीतिक कुशलता महाराष्ट्र के और देश के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार उनके सामने कहीं नहीं ठहरते। किस तरह से एनसीपी को तोड़ दिया गया, किस तरह से शिवसेना के असली धड़े को अपने साथ मिला लिया गया, तो ये देवेंद्र फडणवीस की ही काबिलियत है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने जो बात कही थी विधानसभा के अंदर, वो सत्य साबित हुई और प्रचंड बहुमत के साथ महायुति आज फिर से महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। तो दोस्तों, महाविकास आघाड़ी जो गाड़ी चल रही थी, ना तो उसमें इंजन बचा है, ना उसकी पटरियां बची हैं, ना उसके डब्बे बचे हैं, और यात्री तो कोई उसमें था ही नहीं। किस तरह से सफाया हो गया महाविकास आघाड़ी का, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व की लहर आज भी हिंदुस्तान के अंदर सर्वोपरि नजर आ रही है। नीतीश बाबू जो कभी सेकुलर अपने आप को कहा करते थे, उनकी पार्टी के नेता अपने आप को सेकुलर माना करते थे, वो भी हिंदुत्व का झंडा उठाकर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र के अंदर जो ये महायुति आज शपथ ग्रहण कर रही है, उसमें बहुत बड़ा योगदान माननीय योगी आदित्यनाथ का है। और उसी के पथ पर देवेंद्र फडणवीस ने कदम रखे। देवेंद्र फडणवीस को पहले गरम दल का नहीं माना जाता था, लेकिन इस बार जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया है और खुलकर हिंदुत्व का समर्थन किया है, तो उनका सफर आसान हो गया है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालने के बाद पहली बार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो अपने आप को कहता था मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो, सोनिया दरबार में हाजिरी लगाता था, शरद पवार के यहां हाजिरी लगाता था,
आज अपने 20 विधायकों को संभालने में मुश्किल हो रही है। उसको पता है कि कहीं ना कहीं ये विधायक भाजपा की झोली में जाकर सिर छुपाएंगे। दिन पर दिन मातोश्री के अंदर बैठकों का दौर चल रहा है। बीएमसी चुनावों की योजना बनाई जा रही है। हर एक विधायक को जिम्मेदारी दी जा रही है। शपथ पत्र लिखवाए जा रहे हैं कि आप हमारे साथ रहोगे। तो ये कैसा शपथ पत्र है जो अपने विधायकों पर ही विश्वास नहीं है? तो ऐसे व्यक्ति को अपने ऊपर भी विश्वास नहीं हो सकता। जिसने हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया बाला साहब ठाकरे और धमक के साथ राजनीति करी, मातोश्री वो मातोश्री था जहां प्रमोद महाजन, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जैसे सिर झुकाते थे। लेकिन आज मातोश्री पर कौन जाता है? हरे टिड्डे गैंग के लोग जाते हैं। बाला साहब ठाकरे इन मुस्लिमों को हरा जहर बोला करते थे, लेकिन आज ये हरा जहर जनाब उद्धव ठाकरे को आदाब करता है। और उद्धव ठाकरे सेकुलर बन चुके थे, लेकिन अब जो 2 दिन से मीडिया में रिपोर्टिंग आ रही है, इनकी बैठकों के जो दौर चल रहे हैं उससे रिपोर्ट निकल कर आ रही है, तो इनके विधायकों ने साफ साफ कह दिया है कि एक तो संजय राउत पर लगाम लगाई जाए और हिंदुत्व पर दोबारा से लौटा जाए। हिंदुत्व पर अगर उद्धव ठाकरे रहते और ये लालच ना करते मुख्यमंत्री बनने की, तो आज जो उद्धव ठाकरे की छाती पर सांप लौट रहा होगा वो नहीं लौटता। आज उद्धव ठाकरे शपथ ले रहे होते, उनके पुत्र ले रहे होते। अगर उद्धव ठाकरे अगर बाला साहब की नीतियों के रास्ते पर चलते, स्वयं किंग मेकर बन के रहते, तो आज आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं फडणवीस के साथ शपथ ले रहे होते। लेकिन हिंदुत्व को छोड़कर सेकुलर बनने की होड़ में, कांग्रेस का साथ लेने की होड़ में उद्धव ठाकरे ने अपने आप को खत्म कर लिया है। और ये सफलता जो मिली है महायुति को, और शिंदे को भी कहीं ना कहीं जो श्रेय जाता है, भले ही शिंदे आज नाराज हैं, लेकिन शिंदे ने उस वक्त शिवसेना छोड़ी थी जब भाजपा को बहुत ज्यादा जरूरत थी शिंदे की। अगर उस वक्त शिवसेना नहीं टूटती तो आज जो चुनाव के परिणाम देखने को मिल रहे हैं, आज जो शपथ ग्रहण देखने को मिल रहा है, शायद नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं शिंदे का भी योगदान रहा है। और जो शिंदे की नाराजगी है, कम से कम उन्हें यह समझना चाहिए, जब भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था तो वो आज भाजपा अपना उधार वापस ले रही है। उस वक्त भाजपा ने मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे को गिफ्ट के तौर पर दिया था। अगर एकनाथ शिंदे आज साथ हैं, भाजपा के साथ देंगे और साथ रहेंगे, तो भाजपा भी ये समझे कि एकनाथ शिंदे ने जो गिफ्ट ग्रहण किया था, कहीं ना कहीं वो उसको डबल करके लौटा रहे हैं। जो महायुति का गठबंधन बना था, गठबंधन धर्म में ऊंच नीच, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो इस तरह, लेकिन मीडिया में जो खबर छन छन कर लोग बताते हैं, और जो वामपंथी मीडिया है, बार बार एकनाथ शिंदे के लिए कह रहे थे बस शिंदे ने साथ छोड़ दिया है, अजीत पवार भी हमारे साथ आ गए तो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। वो लोग ये भूल गए कि भाजपा के पास 132 विधायक हैं, 5 महायुति के हैं, लेकिन उन्होंने क्या मीडिया में रिपोर्टिंग करी कि अजीत पवार शरद पवार से हाथ मिला सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस महायुति गठबंधन की सरकार में अजीत पवार का कद बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहले दिन से ही समर्थन कर दिया था कि हम भाजपा के साथ रहेंगे। अगर शिंदे भी अजीत पवार की राह पर चलते तो आज जो खुशी का माहौल है वो दोगुना चौगुना हो जाता।
तो महायुति की सरकार, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आज बनने जा रहे हैं तीसरी बार, और वो लहर जिसने सबको डुबो दिया, उसमें सबसे बड़ा कद शरद पवार का है, राहुल गांधी का है। राहुल गांधी तो अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे महाराष्ट्र में, और शरद पवार की जो मराठा पॉलिटिक्स थी, जो अलग से वो पॉलिटिक्स किया करते थे, अपने परिवार को बढ़ावा दे रहे थे, बहुत गहरा झटका शरद पवार को अपने उम्र की अंतिम पड़ाव पर लगा है। तो ये झटका देने वाले और कोई नहीं, समुंदर की एक लहर देवेंद्र फडणवीस हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।